नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सेवदा। दोस्तों, एक बात करना चाहूँगा आपसे। भीम आर्मी अपने आप में देश में अपनी पहचान बना चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी अपनी पहचान छोड़ चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनके साथ लाखों हजारों युवा हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। और भीम आर्मी जिस तरीके से काम कर रही है उसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी जहाँ जहाँ दलित और निचले वर्ग, आदिवासी या फिर ओबीसी के साथ अगर कोई भी अत्याचार होता है, उसमें माइनॉरिटी भी ले लीजिए आप, उसमें कहीं भी कोई भी अत्याचार अगर होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले पहुंचते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। मगर इन दिनों कुछ सुनने को आ रहा है, वो मैं आपसे आज शेयर करने यहाँ पे आया हूँ। भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन सिंह, उनको चंद्रशेखर ने हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है काफ़ी समय से, तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के जो फैसले होते हैं वो विनय रतन सिंह ही लेते हैं। और जहाँ पे भीम आर्मी की कमान की बात आती है, वहाँ पे चंद्रशेखर और विनय रतन सिंह और इनकी जो राष्ट्रीय टीम है वो फैसला करती है, और आगे जो क्या कदम बढ़ाना है, क्या करना है, वो सारे फैसले ये आपस में बैठकर और समझौता कर लेते हैं। मगर फिलहाल इन दिनों में क्या आ रहा है दोस्तों, कभी कोई आर्मी बना रहा है दूसरी, कभी कोई नेशनल भीम आर्मी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और एक जो मंजीत सिंह नोटियाल हैं, जो कि इन्हीं की टीम का हिस्सा हैं, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शायद बनाया हुआ था। अभी वो अपनी पोस्ट के आगे लिखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन। अब मुझे ये बताइए, कमल सिंह वालिया हैं, उनको बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। कमल सिंह वालिया भी शायद पता नहीं क्या है, मुझे अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है वो किस पद पर हैं, मगर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से कौन है? विनय रतन सिंह। अब विनय रतन सिंह भी अपने लेटर पैड में राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी लिखते हैं, और मंजीत सिंह नोटियाल हैं, वो भी अपने लेटर पैड में या अपनी पोस्ट में भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लिखते हैं। अब दोस्तों, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो भीम आर्मी में कहीं ना कहीं फूट डल रही है। जी हाँ, मैं इन चीज़ों को साफ क्लियर कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी में कहीं ना कहीं फूट डल रही है, और ये फूट भीम आर्मी को नुकसानदायक है। अगर इसका चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह, कमल सिंह वालिया, मंजीत सिंह नोटियाल, अगर ये लोग बैठकर इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भीम आर्मी का नाम और निशान मिटने की कगार पे आ जाएगा। क्योंकि फिर भीम आर्मी का लोगों से विश्वास उठ जाएगा, और जब लोगों को सही कमान नहीं मिलेगी, जब लोगों को सही तरीके का सही पदाधिकारी का पता नहीं होगा, और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बना दिए जाएंगे, कोई अपने आप को नेशनल भीम आर्मी का, कोई भीम आर्मी का, कोई कुछ भीम आर्मी का, कोई रजिस्टर्ड भीम आर्मी का सदस्य अपने आप को बताता रहेगा, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? दोस्तों, मैं सिर्फ इस चीज़ पे एनालिसिस कर रहा था, तो मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ उससे मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उनको इस मामले में कुछ सोचना चाहिए, कुछ फैसला इनको लेना चाहिए, और गंभीरता से। क्योंकि आपको बता देता हूँ, राजस्थान में महेंद्र सिंह खंडेलवाल भीम आर्मी राजस्थान के प्रभारी हुआ करते थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग आए, वो अपने आप को प्रभारी बना बैठे, वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बना बैठे भीम आर्मी का, और उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया, और एक उसमें गोल घुमाकर, और महेंद्र सिंह खंडेलवाल को भीम आर्मी छोड़नी पड़ी, उनको खुद अपना इस्तीफा देना पड़ा, उनको खुद भीम आर्मी से नेगलेक्ट होना पड़ा। क्योंकि उन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र ऐसा था कि अगर महेंद्र सिंह खंडेलवाल राजस्थान से जो प्रभारी थे भीम आर्मी के, अगर वो उनके साथ रहते तो भीम आर्मी की जो चक्की पीसी थी, जिसमें कुछ लोग पद छोड़ के गए भी हैं। आप देख लीजिए, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान मेहरा, जो कि आज आप देख लीजिए वो कहीं पर भी एक्टिव नहीं है।
वो कहीं पर भी एक्टिव नहीं है। 6 मार्च या अप्रैल के बाद में वो कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है और उनको हटा दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं, जैसा महेंद्र सिंह खंडेलवाल के साथ हुआ, सत्यवान मेहरा के साथ हुआ, या फिर और अदर पदाधिकारी के साथ जो भी गलत हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के चीफ को ये बात सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर भीम आर्मी को सही तरीके से सही कमान नहीं मिली तो ये भीम आर्मी आने वाले समय में बिखर जाएगी और सिर्फ नाम रह जाएगा कि कोई भीम आर्मी हुआ करती थी। आप बीएसपी का उदाहरण ले सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब चंद्रशेखर आज़ाद को लाइव आकर ये तो क्लियर करना ही ज़रूरी है कि आखिर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौन, मंजीत सिंह नौटियाल या फिर विनय रतन सिंह। ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों को सही कमान मिलेगी, लोगों को सही रास्ता मिलेगा, लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं। क्योंकि कुछ लोग तो विनय रतन के साथ हैं और कुछ लोग मंजीत सिंह नौटियाल के साथ हैं। अब वो मंजीत सिंह नौटियाल के साथ है, वो उन्हें राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं, विनय रतन के साथ है, वो उन्हें राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं। इस चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के चीफ को। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।